गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में साझेदारी विषय प्रवेश में क्वेश्चन नंबर 11 आज हम देखेंगे। इसमें प्रेरणा और पीयूष पूंजी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/16 के दिन की पक्की तलपट दिया है आपको, और आगे पक्की तलपट दिया है। अब समायोजन में है पौनी पूंजी पेटे 62,500 और अपने भाग की ख्याति पेटे 24,000 रोकड़ में डालती है। बराबर, तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे। चलो, सबसे पहले पूंजी खाते की जमा बाजू लिखेंगे, शेष आगे लाए। पूंजी खाते की जमा बाजू शेष आगे लाए 50,000 और पीयूष का 1,00,000 आगे। इसके बाद रोकड़ की उधार बाजू लिख देंगे, शेष आगे लाए। $8,250 आगे। समायोजन नंबर 1 पौने पूंजी पेटे 62,500 और अपने भाग की ख्याति पेटे 24,000 रोकड़ लाती है। सबसे पहले पूंजी पेटे रोकड़ लाती है, तो रोजनामच होता है रोकड़ खाते उधार पौने के पूंजी खाते का। तो पूंजी खाते की जमा बाजू रोकड़ खाते पौनी के खाने में 65,000 और रोकड़ की उधार बाजू पौनी के पूंजी खाते रकम, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा, 62,500 है। ओके, आगे। इसके बाद 24,000 रुपया ख्याति का प्रीमियम भी लाती है। तो रोजनामच होता है रोकड़ खाते उधार ख्याति का प्रीमियम खाते का। तो रोकड़ की उधार बाजू लिखा जाएगा ख्याति का प्रीमियम खाते, रकम 24,000 आगे। ये 24,000 जो है वो सभी साझेदार मतलब कि प्रेरणा और पीयूष बराबर वो अपने पुराने अनुपात में मतलब त्याग के अनुपात में बांटेंगे। उसके बाद ये 24,000 रुपया जो ख्याति है बराबर ख्याति का प्रीमियम जो लाया है वो त्याग के अनुपात में बांटेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूंजी का अनुपात दिया है। पूंजी के अनुपात में वो लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो पूंजी लिखा 50,000 और 1,00,000 बराबर 50,000 और 1,00,000 रुपया। तो अनुपात आएगा 1:, एक मिनट, पूंजी 1:50 है, तो अनुपात आएगा 1:3। ये अनुपात में बांटेंगे। तो रोजनामचा होता है ख्याति का प्रीमियम खाते उधार 24,000, प्रेरणा के पूंजी खाते का 6,000 और पीयूष के पूंजी खाते का 18,000। तो पूंजी खाते की जमा बाजू लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाते, प्रेरणा में 6,000 और पीयूष में 18,000। आगे लिखा है कि 60% रकम पुराने साझेदार तुरंत ही निकाल लेंगे बराबर।
तो रोज नामचा होता है प्रेरणा के पूंजी खाते उधार, पीयूष के पूंजी खाते उधार, रोकड़ खाते का। तो ये 6,000 और 18,000 का 60% होगा 3,600 और 10 800। तो पूंजी खाते की उधार बाजू लिखेंगे रोकड़ खाते। ये जो 6,000 और 1800 का 60%, तो 6,000 का 60% 3,600 और 18,000 का 108 10,800। इसके बाद रोकड़ खाते की जमा बाजू प्रेरणा के पूंजी खाते रकम 3,600, उसके नीचे पीयूष के पूंजी खाते 10,800। ओके, आगे स्टॉक और यंत्र की बाजार कीमत क्रमशः 20,000 और 1,20,000 है। स्टॉक यहाँ पे 17,500 दिया है बराबर, तो स्टॉक की कीमत में 2,500 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद यंत्र की कीमत 1,07,500 है, उससे बढ़ेंगे 1,20,000, तो 12,500 की वृद्धि हो रही है। जब संपत्ति में वृद्धि होती है तो वो पुनः मूल्यांकन में जमा बाजू उसका लेखा होता है। तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू लिखा जाएगा स्टॉक खाते $2,500 की वृद्धि हो रही है, तो रकम 2,500। इसके बाद यंत्र खाते वृद्धि हो रही है 1,07,500 से 1,20,000 हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है 12,500। और पक्की तलपट में संपत्ति लेना बाजू लिखा जाएगा स्टॉक खाते 20,000। इसके बाद लिखा जाएगा यंत्र खाते 1,20,000। ओके, 20,000 और 1,20,000। आगे देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत और 2% बट्टा अनामत का प्रावधान कीजिए। चलो, तो देनदार आपको यहाँ पे 30,000 रुपया दिया है बराबर, तो 30,000 का 10% 3,000 डूबत ऋण अनामत। तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लेखा होगा डूबत ऋण अनामत। $30,000 का 10% 3,000। 30,000 में से 3,000 घटाएंगे तो 27,000। फिर 27,000 का 2% बट्टा अनामत, 27,000 का 2% 540। तो वो भी पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू बट्टा अनामत खाते 540। आगे संपत्ति लेना बाजू लेखा होगा
देनदार, इनर कॉलम 30,000 माइनस डूबत ऋण अनामत 3,000, 27,000 इनर कॉलम माइनस बट्टा अनामत 27,000 का 2% 540 घटाने के बाद आएगा 26,460 रुपया। ओके, आगे लेनदारों को 30,000 चुकाने पड़ेंगे, बराबर, मतलब 10,000 का फायदा हो रहा है। तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू लेनदार खाते रकम 10,000 और पक्की तलपट में संपत्ति लेना बाजू लेनदार खाते 30,000। आगे मकान की कीमत 15% और फर्नीचर की कीमत में 20% की वृद्धि कीजिए। मकान 90,000 है, 90,000 से 15% मतलब कि 13,500 की वृद्धि होगी। और फर्नीचर की कीमत 17,500 है, तो फर्नीचर में 20% बढ़ाना है, तो 17,500 का 20% होगा 3,500। तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू लिखा जाएगा मकान खाते, मकान खाते 13,500। इसके बाद लिखा जाएगा फर्नीचर खाते 3,500 और पक्की तलपट में संपत्ति लेना बाजू मकान खाते 1,03,500। इसके बाद फर्नीचर खाते 21,000। 400 मजदूरी के चुकाना बाकी है, बराबर, तो दायित्व है। तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लिखेंगे मजदूरी खाते रकम 400 और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू चुकाना शेष मजदूरी 400। ओके, आगे इसके बाद एक मिनट, किताब में है ना रकम गलत है, 400 नहीं है, 460 है, बराबर, तो यहाँ सुधारना पड़ेगा 460। आगे इसके बाद पक्की तलपट में देखेंगे पूंजी की एंट्री हो गई, अनामत फंड बाकी है। अनामत फंड जो है वो पूंजी खाते की जमा बाजू पूंजी के अनुपात में, मतलब लाभानी वितरण के अनुपात है, वही उसमें बांट देंगे। तो अनामत फंड खाते 30,000 को 1:3 में बांटेंगे, तो 7,500
और 22,500। आगे लेनदार की एंट्री हो गई। खर्च चुकाना बाकी 1500। तो पूंजी दायित्व बाजू एज इट इज लिखेंगे। खर्च चुकाना बाकी रकम 1500। आगे चलो संपत्ति लेना बाजू मकान की एंट्री हो गई, फर्नीचर की एंट्री हो गई, स्टॉक यंत्र की हो गई, देनदार हो गई, रोकड़ की बाकी है जब रोकड़ खाता क्लोज करेंगे तब। इसके बाद आय मिलनी बाकी। तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे मिलनी शेष आय, रकम 750। चलो अब सब एंट्री हो गई तो पुनः मूल्यांकन का जमा बाजू का टोटल करेंगे। एक मिनट है, टोटल 42,000। उसको उधार बाजू ले जाएंगे 42,000 को। तो वितरण पात्र लाभ, प्रेरणा और पीयूष। चलो वितरण पात्र लाभ आया 38,000। 38,000 को 1:3 में बांटने पर 9,500 और 28,500। पूंजी खाते की जमा बाजू पुनः मूल्यांकन खाते अथवा तो वितरण पात्र लाभ, 9,500 और 28,500। इसके बाद पूंजी खाते की जमा बाजू का टोटल करेंगे। इसका आया पौनी का 62,500। इसके बाद पीयूष का टोटल करेंगे 2,19,000। इसके बाद प्रेरणा का 73,000। उसको उधार बाजू ले जाएंगे 62,500, 2,19,000 और 73,000। शेष आगे ले गए। प्रेरणा का 69,400, पीयूष का 2,08,200 और पौनी का 62,500। इसके बाद रोकड़ खाता क्लोज करेंगे। रोकड़ खाता की उधार बाजू का टोटल 94,750। इसके बाद ये जमा बाजू ले जाएंगे 94,750 को। तो लिखेंगे शेष आगे ले गए। 94,750 में से 3,600 और 10,800 घटाएंगे तो 80,350। संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे रोकड़ शेष 80,350 और पूंजी दायित्व बाजू सबसे ऊपर लिखेंगे पूंजी, प्रेरणा, पीयूष और पौनी। चलो प्रेरणा की पूंजी है 69,400, पीयूष की है 2,08,200 और पौनी की है 62,500। टोटल करके आउटर कॉलम 3,40,100।
इसके बाद दोनों और का टोटल 3,72,060। उसके बाद आगे संपत्ति लेना का भी 3,72,060। ओके, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन 2 बाकी रहा है तो वो होमवर्क में है, बराबर। 3 क्वेश्चन बाकी है, वो होमवर्क में है। इसके बाद हम साझेदार की निवृत्ति, बराबर, वो चैप्टर हम देखेंगे।